अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम डिटेल के अंदर बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोफेज हमारे पास जो बेसिकली होता है ना, हमारे पास ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। बैक्टीरिया ईटर वायरसेस भी हम इन्हें बोलते हैं। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरिया ईटर होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जब वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो वायरसेस होती हैं उनकी अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। वो होस्ट की मीन्स बैक्टीरिया की जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शन वगैरह है उनके, या कोई भी प्रोटीन वगैरह उन्होंने बनानी है, वो सब जो है वो बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर जाकर वो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे में वो होस्ट को इन्फेक्ट भी करते हैं, होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसके अंदर डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं। कॉमनली यूज जो हमारे पास फेजेस हैं वो हमारे पास हैं T3 और T4। मोस्टली जो हमारे पास स्टडी किए जाते हैं वो T3 है और T4 है। अब जो हम स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास T4 का। इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास हेड होता है और दूसरा हमारे पास होता है टेल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हेड को। सबसे पहले हेड की करैक्टरिस्टिक है कि ये हमारे पास होता है पायरामिडल शेप्ड। ठीक है, एक दफ़ा हम करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी जो है उसके बाद जो है हम इसको डायग्राम से स्टडी करेंगे। ठीक है, हेड जो है वो हमारे पास पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास हेक्सागोनल होता है हेड। इसकी हमारे पास जो हैं वो होती हैं 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। विद कॉमन बेस, उनकी बेस सेम होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दो होते हैं लेकिन उनकी जो बेस है वो सेम होती है। प्रिज्म शेप्ड होता है। प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हेड का, और इस हेड के साथ जो है एक स्ट्रेट टेल अटैच होती है। टेल के भी थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं, फिर एक साथ ही दोनों को डायग्राम से स्टडी कर लेंगे। टेल में हमारे पास एक कोर होती है जिसको हम इनर ट्यूब भी बोलते हैं, और एक हमारे पास होती है शीथ। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन से बनी होती हैं। मैं T4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, T4 के स्टार्ट में मैं ये बताना भूल गई कि जो हमारे पास T4 है ना, वो हमारे पास रिजेंबल कर रहा होता है टेडपोल के स्ट्रक्चर से। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, टेडपोल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज का हेड है। ठीक है, ये प्रिज्म शेप्ड है। ठीक है, हम देख सकते हैं, और इसमें ये हमारे पास 2 ट्रायंगुलर बेसिस है। ठीक है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसिस विद कॉमन बेस। प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मीन्स कि इसकी 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं। ठीक है, पायरामिडल है, प्रिज्म शेप्ड है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसिस हैं। ठीक है, विद कॉमन बेस, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड या DNA भी यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, हेड के अंदर ही। अब इस हेड के नीचे यहाँ से एक टेल अटैच हो रही होती है। ठीक है, ये टेल प्रेजेंट तो इसके नीचे होती है, लेकिन हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सेपरेट करके ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसे हमने पढ़ा था, ये हम टेल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब है जिसे हमने बोला था कोर या इनर ट्यूब थी। इस कोर या इनर ट्यूब के ऊपर एक शीट होती है जिसने इसको इस तरह रैप किया होता है, लिपटी हुई होती है इस कोर या ट्यूब के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं शीट। ये हमारे पास है शीट। शीट भी हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती है, और कोर या इनर ट्यूब भी हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती है। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक कॉलर होता है।
ऊपर की तरफ कॉलर होता है और नीचे की तरफ जो है वो एक एंड प्लेट होती है। इस एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये हमारे पास 6 टेल फाइबर्स हैं। इन 6 टेल फाइबर्स का हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि जब इस बैक्टीरियोफेज ने अटैच होना होता है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, मीन्स होस्ट के ऊपर जब अटैच होना होता है इस बैक्टीरियोफेज ने, तो वो इन टेल फाइबर्स के थ्रू अटैच होता है, ठीक है, मीन्स अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं टेल फाइबर्स। ये जो टेल फाइबर्स हैं ना, इनका ये मेन फंक्शन है और आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास बात की हुई है बैक्टीरियोफेज के वॉल्यूम की, बैक्टीरियोफेज का जो वॉल्यूम है ना वो 1/1000 टाइम्स होता है ऑफ होस्ट। मीन्स ये 1/1000 टाइम्स छोटा होता है होस्ट से, ठीक है। मीन्स इसका साइज़ जो है बैक्टीरियोफेज का बहुत ही माइनर होता है एज़ कम्पेयर टू होस्ट। या होस्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के मुकाबले में जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसका साइज़ बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का। एक दफ़ा लास्ट पे हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। टैडपोल की तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। उसमें हमारे पास एक हेड होता है, नीचे की तरफ एक टेल लगी होती है। हेड जो है हमारे पास हेक्सागोनल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं जिनकी बेस जो है वो कॉमन है, ठीक है। प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर है, पायरामिडल स्ट्रक्चर है, ये पायरामिड की शेप का, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर हेड के अंदर ही जो है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसके नीचे ही, हेड के बिल्कुल नीचे ही टेल अटैच हो रही होती है। टेल की हमारे पास सबसे पहले एक इनर ट्यूब होती है जिसे हम कोर भी बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती है। इसके ऊपर एक शीट होती है, जिस मतलब हम कवरिंग कह सकते हैं कि इस ट्यूब के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम शीट बोलते हैं। शीट भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसके ट्यूब के ऊपर एक कॉलर होता है और ट्यूब के नीचे एक एंड प्लेट होती है। एंड प्लेट से 6 टेल फाइबर्स निकल आते हैं। इन 6 टेल फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया या किसी भी होस्ट के साथ अटैच होना होता है तो उसकी अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को स्टडी करेंगे।